मॉर्निंग बच्चों, माय नेम इज़ अभिजीत एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो। आई होप सो मेरी पिछली वीडियोस आपको बहुत अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे मुझे और सपोर्ट मिले और मैं डेली अपडेट्स आपके लिए लाता रहूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, अब मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को समझने से पहले मेटल्स और नॉन मेटल्स हमें मिले कहाँ से। एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज, एलिमेंट्स को डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज, किसमें, मेटल्स और नॉन मेटल्स में। 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। ठीक है, और टोटल हमें पता है 115 एलिमेंट्स अभी हमें नोन है, ये हमारे नोन एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब मेटल्स हम समझ लेते हैं, मेटल्स की डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है। मेटल्स आर नोन एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स बिकॉज दे कैन फॉर्म पॉजिटिव आयंस बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, मेटल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं क्योंकि ये क्या करते हैं, ये लूज करते हैं अपने इलेक्ट्रॉन, ये अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं। ठीक है, ये अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और क्या चार्ज आ जाएगा इसके पास, पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, नॉन मेटल्स ठीक इसका उल्टा होता है, अपोजिट होता है। नॉन मेटल्स आर नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स बिकॉज दे कैन फॉर्म नेगेटिव आयंस बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, ये गेन करेगा इलेक्ट्रॉन और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। मेटल्स के कुछ एग्जाम्पल है कॉपर, गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा। इसमें कुछ एग्जाम्पल है नॉन मेटल्स में हमारे, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन एक्सेट्रा। हमारा हेडिंग है मेटल्स इन द अर्थ क्रस्ट इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एबुंडेंस। एबुंडेंस का मतलब पाए जाना। ठीक है, कितने अमाउंट में पाया जाता है, तो ये कुछ जो मेटल्स हैं सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं हमारे अर्थ क्रस्ट में, मैंने उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया है। फर्स्ट है हमारा एल्युमिनियम, सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम पाया जाता है, ये अर्थ क्रस्ट में 7% लगभग रहता है। आयरन हमारा 4% सेकेंड नंबर पे आता है, सबसे ज़्यादा आयरन मिलता है। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे हमारा एल्युमिनियम, सेकेंड है आयरन, थर्ड है हमारा कैल्शियम, फोर्थ है हमारा सोडियम, फिफ्थ है हमारा पोटेशियम एंड सिक्स्थ है हमारा मैग्नीशियम। तो ये 5 जो मेटल्स हैं ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं हमारे अर्थ क्रस्ट में। अब नॉन मेटल्स देख लेते हैं, नॉन मेटल्स को भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया गया है। ठीक है, उनके एबुंडेंस के हिसाब से ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा मिलता है हमें अर्थ क्रस्ट में, जो है हमारा 50%। सिलिकॉन हमारा 26% रहता है सेकंड नंबर पे, सेकंड है हमारा सिलिकॉन और फर्स्ट है हमारा ऑक्सीजन। थर्ड है हमारा फॉस्फोरस, सबसे ज़्यादा फॉस्फोरस मिलेगा थर्ड नंबर पे, और फोर्थ नंबर पे क्या है, सल्फर है हमारा। अब हमारा टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल्स की क्या क्या होती हैं, उसमें पहला हमारा टॉपिक है मेटल्स आर मेलेबल। मेटल्स जो होते हैं मेलेबल होते हैं। मेलेबल का मतलब क्या, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच मेटल्स कैन बी बीटन इनटू शीट्स विद अ हैमर। एक ऐसी प्रॉपर्टी मेटल की जिसमें उसको हथौड़े से मार के उसको शीट बना सके विदाउट ब्रेकिंग, बिना टूटे। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, मेलेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है मेटल की। अब इसमें गोल्ड एंड सिल्वर आर सम ऑफ द बेस्ट मेलेबल मेटल्स हैं। गोल्ड एंड सिल्वर सबसे बेस्ट मेटल्स हैं जो अच्छी तरह आप उसको शीट बना सकते हो। जैसे आपने देखा होगा सिल्वर का फॉइल जो यूज़ होता है वो स्वीट्स में यूज़ होता है। ठीक है, और एल्युमिनियम मेटल्स का यूज़ होता है, आपने जो एल्युमिनियम फॉइल देखे हैं जो आपका फूड रैपिंग में यूज़ होता है या आपका चॉकलेट्स रैप करने में यूज़ होता है। तो ये भी एक बेस्ट एग्जाम्पल है मेलेबिलिटी का। हमारा सेकेंड जो प्रॉपर्टी है मेटल का वो है मेटल्स आर डक्टाइल। मेटल्स डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल का मतलब क्या होता है, या डक्टिलिटी का मतलब हम समझ लेते हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल विच अलाउज द मेटल टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। मेटल्स की एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें हम उसको स्ट्रेच करके थिन वायर्स, पतले वायरों में कन्वर्ट कर सकते हैं विदाउट ब्रेकिंग, इज नोन एज डक्टिलिटी। उसको हम डक्टिलिटी बोलते हैं। इसमें गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल। जो गोल्ड है उसको आप बहुत कम गोल्ड को स्ट्रेच करके बहुत लंबे तक आप उसको खींच सकते हो। ठीक है, तो डक्टिलिटी गोल्ड मेटल की सबसे ज़्यादा है। कॉपर और एल्युमिनियम भी बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं डक्टाइल मेटल्स के, क्योंकि इनके वायर्स आपने देखे होंगे, कॉपर वायर्स इलेक्ट्रिक वायर्स में यूज़ होते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी हमारी, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। मेटल जो होते हैं वो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं। इसका मतलब कि मेटल्स में से हीट इजीली पास होती है। ठीक है, सिल्वर मेटल इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। सिल्वर मेटल जो है हमारा वो बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है। और इसके एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि कॉपर के यूटेंसिल्स यूज़ होते हैं, जो कॉपर के बर्तन यूज़ होते हैं कुकिंग फूड में, तो वो इसलिए यूज़ होते हैं क्योंकि उसमें हमारी हीट इजीली कैप्चर हो जाएगी और खाना हमारा कुक हो सकता है उसमें। ठीक है, वाटर बॉयलर्स में यूज़ होता है मेटल्स का, जो पानी उबालने के बड़े बड़े बॉयलर्स होते हैं वो भी मेटल्स के बनाए जाते हैं। हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी है मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।
इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स होते हैं, इसका मतलब मेटल्स में से इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास होती है। पास क्यों होती है? क्योंकि इसमें फ्री आयंस होते हैं। जैसा मैंने बताया था कि मेटल्स क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज करके पॉजिटिव आयंस बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें फ्री आयंस होते हैं जो कि मदद करते हैं चार्ज को फ्लो होने में, ठीक है, चार्ज को फ्लो होने में मदद करते हैं। तो इस वजह से इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। अब इसके कुछ जैसे एग्जांपल्स हैं जो हमारे घर में यूज़ होता है, कॉपर के जो वायर्स होते हैं, सिल्वर के वायर्स होते हैं, ये भी हमारे घर में यूज़ होते हैं क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिसिटी अच्छी तरह पास हो सकती है। तो सिल्वर मेटल इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सिल्वर मेटल जो है वो बेस्ट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। प्रॉपर्टी हमारी मेटल्स आर लस्ट्रस। लस्ट्रस मीन्स शाइनी, चमकदार होते हैं मेटल्स, ठीक है। जैसे इनका यूज़ इसलिए गोल्ड या सिल्वर ऑर्नामेंट्स जो होते हैं हमारे, ठीक है, ऑर्नामेंट्स में इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि ये चमकदार होते हैं। अब इनका जो शाइनी अपीयरेंस होता है, द शाइनी अपीयरेंस ऑफ मेटल्स मेक देम गुड रिफ्लेक्टर्स ऑफ लाइट। क्योंकि ये शाइनी अपीयरेंस होता है इनका, तो ये अच्छे रिफ्लेक्टर हो जाते हैं लाइट को बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट करते हैं। सिल्वर जो है इसका एक्सीलेंट रिफ्लेक्टर है लाइट का, ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो हमारे गोल्ड या सिल्वर के ऑर्नामेंट्स होते हैं उनकी चमक, अगर आप उसको कुछ दिन यूज़ करो या हवा में कुछ दिन रहते हैं तो उनकी चमक कम हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसमें या तो ऑक्साइड या कार्बोनेट की लेयर ऊपर चढ़ जाती है, जिसकी वजह से उसकी चमक कम हो जाती है। प्रॉपर्टी है मेटल्स की, वो है मेटल्स आर जनरली हार्ड। मेटल्स जनरली हार्ड होते हैं। हार्ड का मतलब आप उनको ईजिली किसी चाकू से नहीं काट सकते हो या दबा नहीं सकते हो, ठीक है। जनरली हार्ड होते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल है आयरन का, बहुत हार्ड होता है। कॉपर भी होता है, ठीक है। तो ये हार्ड होते हैं जनरली, बट इसमें एक्सेप्शन है हमारा सोडियम एंड पोटेशियम। ये दो मेटल्स ऐसे हैं, ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, इनको आप इजीली कट कर सकते हो नाइफ से, इजीली कट विद नाइफ। एक चाकू से आप इजीली इनको कट कर सकते हो। तो ये दो एक्सेप्शनल केस है, बाकी मेटल्स जनरली हमारे हार्ड होते हैं। 7th प्रॉपर्टी हमारी मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग। मेटल्स जनरली स्ट्रॉन्ग होते हैं एक्सेप्ट किसके? सोडियम और पोटेशियम के, क्योंकि ये सॉफ्ट मेटल्स थे, पहले ही मैं बता चुका हूँ। इजीली ये इनको नाइफ से काट सकते हैं, तो ये ज़्यादा वेट को, लार्ज वेट को नहीं ले पाएंगे अपने ऊपर, ठीक है। और यहाँ पर मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या है? दे कैन होल्ड लार्ज वेट्स विदाउट स्नैपिंग। स्नैपिंग का मतलब बिना टूटे। जैसे आपका ब्रिज हो गया या आपका रेलवे ट्रैक्स हो गए, तो ये किसके बने होते हैं? ये मेटल्स के बने होते हैं, क्योंकि ये हैवी वेट सह सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग, जनरली स्ट्रॉन्ग, बट एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। प्रॉपर्टी हमारी मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। जितने भी मेटल्स हैं सब ज़्यादातर जो है वो सॉलिड रहते हैं रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है, वो हमारा मरकरी। मरकरी क्या है? वो लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर पे भी। 9th मेरी प्रॉपर्टी है मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। मेटल्स के जो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं या बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं वो बहुत हाई होते हैं, एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम, ठीक है। ये दो मेटल्स ऐसे हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम रहेगा। अब जैसे इसमें एक एग्जांपल मैंने लिया है, आयरन हैज़ अ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 1535 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए यहाँ पर कितना हाई मेल्टिंग पॉइंट है। अब मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या है कि मेटल जैसे सॉलिड में है, सॉलिड रहता है मेटल, तो वो जब इस टेम्परेचर को क्रॉस करेगा तो वो क्या हो जाएगा? लिक्विड हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट होगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। मतलब ये सॉलिड मेल्ट होके क्या बन गया? लिक्विड बन गया। किस टेम्परेचर के बाद? इस टेम्परेचर के बाद, 1535 डिग्री सेल्सियस। अब ऐसा क्यों होता है कि जो मेटल्स होता है उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है? इसको समझ लेते हैं। क्योंकि मेटल्स की जो पैकिंग होती है वो काफ़ी क्लोज होती है, बहुत क्लोज होती है। तो इस जो पैकिंग, जो इनकी पैकिंग होती है वो काफ़ी क्लोज होती है, तो इसको तोड़ने के लिए, इसके स्टेट को चेंज करने के लिए हमें ज़्यादा हीट की ज़रूरत होती है। तो इसलिए इनका जो बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट होगा वो ज़्यादा होगा, क्योंकि इसमें हीट ज़्यादा लगेगी इसको ब्रेक करने के लिए और इसका स्टेट चेंज करने के लिए। सोडियम पोटेशियम का कंपैरिजन अगर बाकी मेटल्स से करें तो इनकी पैकिंग लूज होती है, जिसकी वजह से इजीली कट भी हो जाते हैं। तो ये सॉफ्ट मेटल्स है इसी वजह से। 10th प्रॉपर्टी है मेटल्स हैव हाई डेंसिटीज़। मेटल्स, जितने भी मेटल्स हैं ज़्यादातर सबके हाई डेंसिटी होती है, एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। डेंसिटी का मतलब क्या? हाई डेंसिटी का मतलब मेटल्स हमारे हैवी होते हैं, उठाने में भारी लगेगा, हैवी रहेगा। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे आयरन का मेरा डेंसिटी है 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। लेकिन यही मेरा सोडियम जो है वो एक लाइट मेटल है। ये क्या है? लाइट मेटल है, तो उसका डेंसिटी भी यहाँ कम है, 0.97 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है।
प्रॉपर्टी है मेटल्स आर सोनरस। सोनरस का मतलब कि जब आप किसी मेटल को हिट करोगे तो उसमें से साउंड प्रोड्यूस होगी, ठीक है। जैसे हम किसी घंटे को बजाते हैं तो उसमें रिंगिंग साउंड आता है, या आप एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हमारा गिटार हो गया तो उसमें जो स्ट्रिंग्स होती हैं, या वायलिन हो गया उसमें जो स्ट्रिंग्स होती हैं, उसमें जब हम हिट करते हैं तो उसमें भी साउंड आती है, ठीक है। तो जब भी हम किसी मेटल को हिट करेंगे तो वो साउंड प्रोड्यूस करेगा। 12th प्रॉपर्टी है यूजुअली मेटल्स हैव सिल्वर और ग्रे कलर। ज़्यादातर मेटल्स का कलर क्या होता है, सिल्वर या फिर ग्रे होता है, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन है हमारा कॉपर एंड गोल्ड। कॉपर का कलर होता है हमारा ब्राउनिश कलर होता है, ठीक है, और गोल्ड का क्या होता है हमारा येलोइश कलर होता है। तो ये दो एक्सेप्शन है मेटल्स में जिनके कलर डिफरेंट है। फिजिकल प्रॉपर्टी देख लेते हैं नॉन मेटल्स की। नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। फर्स्ट है हमारा नॉन मेटल्स आर नाइदर मेलेबल नॉर डक्टाइल, दे आर ब्रिटल, ठीक है। नॉन मेटल्स ठीक मेटल का उल्टा होते हैं, ये क्या होते हैं, ब्रिटल होते हैं। ये मेलेबल और डक्टाइल नहीं होंगे, ना तो आप इनको थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हो, ना ही ये थिन वायर्स में कन्वर्ट होंगे, ठीक है। ये ब्रिटल होंगे, मतलब कि ये इजीली ब्रेक हो जाते हैं, ये इजीली ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल जैसे कि सल्फर हो गया, फॉस्फोरस हो गया, ये क्या है, ये इजीली ब्रेक हो जाएंगे। सेकंड है हमारा नॉन मेटल्स डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट और इलेक्ट्रिसिटी सारे ज़्यादातर नॉन मेटल्स कंडक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन केस है। एक्सेप्शन इसमें हमारा है ग्रेफाइट, जो कि एक एलोट्रॉप है कार्बन का। कार्बन क्या हमारा नॉन मेटल है, उसका एक एलोट्रॉप होता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये एक एक्सेप्शनल केस है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। थर्ड है हमारा मेटल्स आर नॉट लस्ट्रस, सॉरी नॉन मेटल्स आर नॉट लस्ट्रस। नॉन मेटल्स और नॉट लस्ट्रस का मतलब कि ये शाइनी नहीं होते हैं, सारे ही नॉन मेटल्स जो होंगे डल होंगे, ठीक है। आप इनको देखोगे तो ये चमकदार बिल्कुल नहीं होंगे, बिल्कुल डल होंगे, ठीक है। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है हमारा आयोडीन। आयोडीन हमारा लस्ट्रस होता है, ये एक नॉन मेटल है, ये एकमात्र ऐसा नॉन मेटल है जो लस्ट्रस होता है, चमकदार होता है देखने में। फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी नॉन मेटल्स की, नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट। नॉन मेटल्स जनरली सॉफ्ट होते हैं, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शनल केस है हमारा, वो है एलोट्रॉप ऑफ कार्बन डायमंड। डायमंड जो एक एलोट्रॉप होता है कार्बन का, वो हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन है, हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन। तो ये सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस है जो हमें पता है, ठीक है। तो ये नॉन मेटल्स में एक ऐसा एक्सेप्शन केस है, ये एक्सेप्शनल केस है। लेकिन बाकी जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, जनरली सॉफ्ट होते हैं, मतलब इजीली आप उनको नाइफ से कट कर सकते हो। फिफ्थ है हमारा नॉन मेटल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग। ये स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, मतलब कि ये इजीली ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है, इजीली ब्रेक। ना ही ये ज़्यादा हैवी वेट या लोड ले सकते हैं मेटल्स की तरह। जैसे मैंने मेटल्स में बताया था, वो ब्रिज वगैरह जो बनाते हैं या वो हैवी लोड्स को ले सकते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स में ऐसा नहीं होता, ये इजीली ब्रेक हो जाएंगे, ठीक है। सिक्स्थ है हमारा नॉन मेटल्स में भी सॉलिड, लिक्विड और गैसेस एट अ रूम टेम्परेचर। मेटल्स में क्या होता था, हमारा खाली सॉलिड रहता था ज़्यादातर, खाली इसमें मरकरी एक एक्सेप्शनल केस था, लेकिन इसमें क्या है, हमें सॉलिड भी मिलेगा, लिक्विड भी मिलेगा और गैस भी मिलेगा एट रूम टेम्परेचर। जैसे सॉलिड एग्जाम्पल है नॉन मेटल का, वो है कार्बन या फॉस्फोरस। फॉस्फोरस लिक्विड में रूम टेम्परेचर पे रहता है ब्रोमीन। ब्रोमीन एक लिक्विड नॉन मेटल है, और गैस में हमारा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एक्सेट्रा एग्जाम्पल है। तो ये तीनों ही स्टेट में मिलता है हमको नॉन मेटल्स, सॉलिड में भी मिलता है, लिक्विड में भी मिलता है और गैस में भी मिलता है। सेवेंथ प्रॉपर्टी है नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। सारे ही नॉन मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल जैसे मैं ले लेता हूँ सल्फर का एग्जाम्पल, सल्फर ले रहा हूँ मैं, तो सल्फर का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 115 डिग्री सेल्सियस खाली, ठीक है, बहुत कम है ये मेल्टिंग पॉइंट। यहीं अगर इसमें भी एक एक्सेप्शन होता है हमारा, एक्सेप्शन है हमारा डायमंड।
डायमंड एक एलोट्रॉप ऑफ कार्बन है, ठीक है, कार्बन हमारा नॉन मेटल है तो उसका एक एलोट्रॉप होता है डायमंड, लेकिन उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 3500 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर होता है, मोर देन 3500 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, क्योंकि ये हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन है, इस वजह से इसका जो मेल्टिंग पॉइंट का टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा है 3500 डिग्री सेल्सियस कंपेरेटिवली टू सल्फर। अब 8th पॉइंट है हमारा, नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटीज़। लो डेंसिटी होती है ज़्यादातर सारे नॉन मेटल्स की, इसमें एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे कि सल्फर का है मेरा 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो बहुत ही कम है कंपेरेटिवली। आप मेटल्स के साथ कंपेयर करोगे तो इसकी डेंसिटी सारे नॉन मेटल्स की कम होती है, मतलब कि ये लाइट सब्सटेंस होते हैं, लाइट सब्सटेंस होते हैं, ठीक है। 9th है हमारा, 9th प्रॉपर्टी हमारा, मेटल्स आर नॉट सोनरस। सोनरस नहीं होते, इसका मतलब आप किसी भी नॉन मेटल को हिट करोगे तो उसमें से कोई भी साउंड नहीं आएगा, ठीक है। 10th है हमारा, नॉन मेटल्स हैव मैनी डिफरेंट कलर्स। जैसे कि मेटल्स में रहता था, मेटल्स में ग्रे और सिल्वर कलर्स के मेटल्स ज़्यादा रहते थे, लेकिन नॉन मेटल्स में ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें डिफरेंट कलर्स आपको मिलेंगे। सल्फर हमारा जैसे येलोइश कलर का होता है, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कलरलेस होते हैं, कार्बन हमारा ब्लैक होता है, तो इसमें डिफरेंट टाइप्स के कलर्स रहते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, आई होप सो आज की वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए, और मुझे और सपोर्ट दीजिए, जिससे मैं डेली अपडेट्स आपके लिए लाता रहूँ। जय हिंद, जय भारत।